देखिए जी, लास्ट हमने पारा से जलवाया था उस वक्त 318 रुपये रेट था वहाँ पे, 342 अभी 342 हुआ है। कितना बड़ा है? सही 42 है। और यहाँ पे इस बार नारायण में आके बहुत जलालत हुई है यार पेट्रोल की वजह से। कर लो, कर दो कर दो, कार्ड चलेगा यहाँ पे? बस ठीक है, माजी सुबह सुबह तंग न करना, तंग न कर, सुबह सुबह जाए बस ठीक है। समझ बात चाहिए। 15 लीटर, सुबह सुबह अच्छा खासा प्राइस में डिफरेंस आया यार यहाँ पे। 5360 का पड़ा है 15.66। ये नारायण का पेट्रोल पंप है जी गो। यहाँ पे प्राइस लगे इस वक्त। माहौल तो बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ी सी टेंशन इस वजह से होगी कि पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। यहाँ से हमारी ऑफिशियली वापसी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि पेट्रोल मिलने के बाद मैंने बच्चों को कहा भी कि आओ वापस बाबू सा टॉप वाली साइड पे चलते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं अब वापस ही चलेंगे, हमें थकावट हो गई है। और काफ़ी हद तक उनका कहना भी ठीक था और टेंशन भी बड़ी ज़्यादा थी, मुझे भी टेंशन हो गई थी पेट्रोल ना होने की वजह से। स्टाइल मारो जरा, बाइक बाकी तरफ देखो, बाकी तरफ देखो, बाकी तरफ। पकड़ रहा है। अच्छा ये मैं अभी नारायण से वापस जा रहे थे यार लाहौर की तरफ, तो मुझे रास्ते में एक शॉप नज़र आई है, तो मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ लेते हैं। जो आपको पता होता है रियलिटी जो इस तरह के एरिया से जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें ना हमारे लिए क्या लेके आए, तो मैंने सोचा था यहाँ पे अखरोट वगैरह लेंगे और साथ में जो लोकल चीज़ लेते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे भाई मिल गए हैं, तो मैं यहाँ से लेने रुका हूँ, तो इनसे बात करेंगे फिर आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ हमें देते हैं और किस तरह से इनके पास किस तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली मुझे लोकल चीज़ें चाहिए थी, लोकल। बाकी चीज़ें तो हमें लाहौर से मिल जाती हैं, सारी मंडी भरी है, एक बारी मंडी भरी पड़ी है सारी चीज़ों से, लेकिन जो लोकल चीज़ें यहाँ की है ना वो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका था, मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ लेता हूँ। ये एक बड़ी अच्छी सी दुकान है। नारायण से आते हुए जब जा रहे हैं, खैर नारायण को जाते हुए या आते हुए रोड तो वही है सेम, तो वहाँ पे मुझे नज़र आई है। तो देखें अकरम जनरल स्टोर, ड्राई फ्रूट शॉप, कागान रोड, फागल, ये एरिया का नाम है। तो ये आपको बोर्ड सामने नज़र आ रहा होगा। बाकी चीज़ें लेते हैं, फिर बात करते हैं इनसे, देखते हैं क्या हमें देते हैं, इनके पास क्या क्या है। ये खड़े हैं हमारे पास। अस्सलाम, क्या लगी, ठीक हो? हाँ जी शुक्र है। ये सब आपके पास क्या 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 चीज़ें मुझे बताइए ज़रा। हमारे साथ अखरोट है, दो क्वालिटी के कागजी, एक हमजा वाला एक मकामी, एक 700 है, एक 750 में, लेकिन हाथ से और दान से टूटते हैं। अच्छा। इसके बाद जंगली शहद होता है ओरिजिनल। जंगली शहद का मुझे बताइए, क्योंकि जंगली शहद में हमारे पास यहाँ पे ना बहुत 2 नंबर बंदे हैं। नहीं, वो लोग बहुत के साथ हम खुद उतारते हैं जंगल शामिल के मुकामी, इसकी फुल गारंटी होगी लिबर्टी तक ऑनलाइन ड्रिल ये पूरे पाकिस्तान में हमारी। अच्छा ठीक है, साल बाद भी फर्क आएगा, हम वापस करेंगे चीज। इसके बाद देसी घी होता है, देसी घी होता है हमारे पास, गाय का लस्सी वाला जैन अपने घर का पेवर। इसके बाद देसी लोबिया होता है, देसी लोबिया लोकल यहाँ का। देखो बिल्कुल ये तो थोड़ा सा छोटा है, हमारे जो लाहौर में मिलता है, पंजाब में मिलता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ये पक्का लम्बा हो जाता है ना, इसका जायका भी वैसे जैसे इसमें कोई ये खालिश होता है, जमीनों सूखता है, इसमें गोबर डालते हैं जमीनों में, ये वो चीज़ है, खालिश है, मीठा है। ठीक हो गया। 20 मिनट में इसकी पकाइए। अच्छा अच्छा जी, ये ओरिजिनल चीज़ है। इसके पास और अखरोट है हर किस्म का। मुझे साथ में प्राइस भी बताते हैं ना, ये कितने का है? ये 600 में देते हैं, लेकिन हमारे जो गाहक हैं कस्टमर के साथ 500 से लगाएंगे। 500 रुपया, ठीक हो गया। और ये शहद जो है शायद हम 3000 रुपए, तो जो गाहक 3000 रुपए केजी 2500 रुपए लगा दें। अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊं, जो दूसरे यहाँ पे लोकल फेरे होते हैं, लोकल नहीं खैर दूसरे लोग जो फेरे होते हैं वो भी बेच रहे होते हैं, वो केमिकल है, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, बेरी नहीं है, वो 400 पंजाब 500 से, वो पंजाब से आते हैं, चीनी है, केमिकल उसमें ये अखरोट है ओरिजिनल हमारे कागजी। अच्छा अच्छा। ये हम हमजा से गिलगित से मंगाते हैं। ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो इसका सफेद गिरी वाला, ये कागजी क्या है? ये कागजी है। अच्छा 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 अच्छा, सारा कागजी है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह राब्ता करें, बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ। तो वो जो हमें 3000 का कह के 600 का दे देते हैं, अभी हमें 600 का देंगे। वो वाला नहीं, वो लोग है ना, केमिकल है। उसका ढक्कन खोलो सब बदबू आ जाती है, वो फ्लेवर डालते हैं।
कहते हैं पहले 3000 5000 फिर 500 400 में देते हैं वो शायद नहीं होता, वो खुद बनाते हैं, मियाँ वाली से आए हुए हैं लोग। तो आपकी हम क्या गारंटी कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल होगा? फ्रिज में रखो, नहीं, फ्रिज के अलावा भी उसका ऑथेंटिसिटी क्या है? पानी में डालो, इसका जो तजर्बा है वो, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं ना, पंजाब से आते हैं, उनको कोई पता ही नहीं है, किसी चीज का नहीं पता कि ओरिजिनल किस तरह से। टिश्यू में डालो, शायद जो है ना असली, शायद टिश्यू में डालो, नीचे नहीं गिरता नहीं है। इसको माचिस की तीली के साथ आग लगाओ, आग नहीं लगेगी। अच्छा, पानी में इसको छोड़ो, ये हल नहीं होगा, पानी में नीचे बैठ जाता है असली चीनी मिक्स हो जाएगी, चीनी जो हल हो जाती है। अच्छा अच्छा, जो भी होता है फ्रिज में रखो, नहीं जमता। आप खुद उतारते हैं जंगल से, हमारे पास भी छोटी मोटी गाँव से घरों में छोटी मक्खी पालते हैं। हमारे घर का होता है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा छोटी मक्खी का होता है, बड़ी मक्खी नहीं होती। लोग घरों में ही पालते हैं, उनसे भी लेते हैं। कभी कभार हमारे दोस्तों से लगा होता है, वो भी हम तार खरीदते हैं। ये असली चीज। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा, यहाँ पे मक्खन वगैरह जो मिलता है? मक्खन, जी जी, मक्खन होता है आपके पास? मक्खन होता है सर, जो ये घी बना ले, पहाड़ी बकरियों का नहीं, गाय का, तो यहाँ पे जो बकरवाल वगैरह लेके जाते हैं बकरियाँ, वो पीछे होता है, पीछे होता है, वो 1 महीने बाद हम लेते हैं जाकर उनसे। अच्छा, अभी नहीं होता ना, अभी वो बस वो, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स में उन्होंने कहा था कि जी वहाँ से मक्खन का पता करके आना, जो बकरियाँ जो पहाड़ी होती हैं ना, उनका वो आपको बटकुंडी बाबू साहब टाप बेसर से वो लोग हैं। मक्खन की इतनी गारंटी मक्खन क्योंकि वो आजकल खराब हो जाता है ना, मक्खन उसमें लस्सी होती है ना, वो खराब हो जाता है। अच्छा, जो देसी घी होता है, हम लस्सी उससे निकाल लेते हैं, फिर ये असली चीज़ है, ये खराब नहीं होता। ठीक हो गया माशाल्लाह। यानी कि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकता हूँ कि यहाँ से आके आप ले सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन भी भेजेंगे, या इनका नंबर है। ठीक हो गया, पैसे एडवांस होंगे? जब चीज पहुँचेगी, या एडवांस हो गया तो चीज पहुँच के भेजेंगे। अच्छा, यानी कि टीसीएस का खर्चा आपको COD, हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी भी होगा, हाफ पेमेंट। ठीक हो गया, ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, ठीक है जी। ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, नए नए बने हैं हमारे सब्सक्राइबर सारे इंशाल्लाह। हाँ जी, इनकी वीडियो कह रहे हैं मेरी वीडियो बना दो, आप आएंगे ब्लॉग में, टेंशन नहीं लेना, सब आएंगे, सब भाई। ठीक हो गया, चलो आ जाएंगे, आ जाएंगे। वापस जाते हुए हमारी ये दूसरी लैंडस्लाइडिंग थी। पहले दरख्त गिरा हुआ था और दूसरा ये अब कितने बड़े पत्थर गिरे हुए थे, और ये फ्रेश लैंडस्लाइडिंग हुई थी, यानी कि थोड़ी देर पहले ही कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई थी बारिशों की वजह से। तो यहाँ पे हम टूल टैक्स पे आ गए थे, टूल टैक्स प्लाजा पे। यहाँ का टूल टैक्स 300 था एक साइड का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फाइनेंशियल विंग है जी। ये टोल टैक्स है जो जाते हुए हमें मेरा देना पड़ा था, आते हुए हमने दिया, 300 रुपये जाते हुए, 300 रुपये आते हुए, 600 रुपये। शुक्रिया। ये हमारे ट्रिप का सबसे गंदा टाइम शुरू हो गया था। जब हम नारायण जा रहे थे तो उस वक्त तो मैंने सोचा नहीं, बल्कि मैं कलंदराबाद वाली साइड से गया था। कलंदराबाद वाली साइड से, जहाँ से आपको मनसेरा और टॉप व्यू जो ऊपर नज़र आता है, वहाँ वाली साइड से आप जाएंगे तो वो बेहतरीन रास्ता था। और ये सबसे गंदा तरीन रास्ता था, इसमें तो गाड़ी ख़राब करने के 100% चांसेस हैं। आप अगर आएँ तो इस साइड को अवॉइड ही करें। दूसरी साइड का आपको कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मिलेगा, आप 1-2 किलोमीटर का हो सकता है, बल्कि मुझे लग रहा है कि कम होगा। एक तो रास्ता ठीक है, आपको फील ही नहीं होता। थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह ज़्यादा है उस साइड पे, लेकिन वो बाईपास रोड जो है ना, वो बड़ा अच्छा बेहतरीन रोड है। वहाँ से आप क्रॉस करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये बहुत गंदा रोड था, यहाँ से ना आप आएँ, ये टाइम वेस्ट भी है और ख्वारी भी ज़्यादा है। मुझे तो वापस आते हुए ये रोड वैसे मैंने ले लिया कि चलो इस साइड से जाकर देखते हैं, लेकिन ये तबाह रोड है, इस साइड पे आने का कोई मकसद नहीं है। ये ले जी, यहाँ पे 334 है, वहाँ पे 341 था नारायण। अभी देखते हैं नारायण से यहाँ तक हमें कितना पेट्रोल लगा।
इस वक्त मैं खड़ा हूँ मानसेरा पे, मानसेरा रेस्ट एरिया जो है ना वहाँ पे। तो 9.28 यानी कि तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल, 9.5 लीटर पेट्रोल में हम करते हैं और करते हैं, ऊपर तक करते हैं जितना मैक्सिमम होता है। ठीक होगा ये नहीं, यहाँ पे तकरीबन 3400 का पेट्रोल लगा हमारा, उधर चले गए बता अभी तक। अभी देखते हैं आगे जाके मज़ीद कितना लगता है, सारा टोटल करके आपको बताऊंगा कितने एवरेज दिया उसने। जब सब अच्छा चल रहा हो तो कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर आती है, जो हम पे भी आ गई। फेंडर और बम्पर जो है वो टूट गया। अभी आगे जाके आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हज़ारा मोटर पे इस वक्त हम चल रहे हैं, वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो गाड़ी का बम्पर और फेंडर टूट चुका है। और फिर जाके आप देखिएगा कि इशू क्या हुआ है। और ये एक आजमाइश है, लेकिन हमें टेंशन नहीं हुई, कुछ नहीं होता, ऐसा सब कुछ होता रहता है। आप लोगों ने भी इस तरह के किसी काम से छोटे से घबराना नहीं है। नहीं यार, टायर चेक करना, टायर की कंडीशन देखनी चाहिए। और इसमें साथ में ये भी हो गया, हाँ फिर फायरिंग हो गई। तो बड़ी मुश्किल बचाया है इन्हें। 100 की स्पीड तो जा रहे थे। काबू बहुत मुश्किल हो गया इससे। हाँ जी, काबू बड़ी हाँ चुकरे हो गया। अच्छा जी, स्टपनी वेला दोस्तों, स्टपनी चेंज कर सकते हैं, स्टपनी चेंज कर लेना। टायर है ना है? चाहिए नहीं, जोड़ा चाहिए नहीं, नहीं वही चुप चाहिए है। एक चाहिए नहीं। हाँ, तो ये टायर का पता करते हैं, नया टायर चेंज करने की कोशिश। बड़ा मसला हो गया, शुक्र है जान बच गई, शुक्र है मसला मिसाल नहीं हुआ, पीछे कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही थी। आज तो वरना काम ख़राब हो गया था। 70-100 की स्पीड पे तकरीबन आ रहे थे, 100 की स्पीड पे ये सारा सीन हुआ। गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया, बच्चे बच्चे साथ थे, वो साइड से अगर देखें बम्पर शम्पर भी हिल गया, सारा टूट गया। अंदर से पानी की बोतल थी वो भी टूट गई, रबड़ टूटी है कहीं और ऐसे घूम गई है सारी। और उसने ना सारा वो फेंडर फुंडर सारा ख़राब कर दिया। देखने में टायर सही था, जब मैं निकला तो उसको पूछ के निकला था यार टायर वाले से। मैंने कहा यार मैं चला जाऊँ, उसने कहा था ठीक। देखा था पता नहीं, ऊपर से ठीक लग रहा होगा शायद, कोई बात नहीं, सारा कुछ चलता है। एडवेंचर ज़िंदगी में सारा कुछ। देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई। टायर ढूंढ तो रहा है चलने वाला, फिर उसके साथ बात करके तो फिर लेते हैं। कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर टायर फट गया, बच्चे मुझे कह रहे थे अब क्या होगा, ये क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते। अगर टायर फट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये टेंशन लेके अब क्या करोगे? बड़ी टेंशन लेके, जैसे ये सर दर्द होने लग गया तो ये हो गया वो हो गया, तो उससे कुछ भी नहीं होना। फट गया, अब क्या किया जा सकता है? ये इतना शुक्र करें कि हम मेन मसला नहीं हुआ, हम कहीं लगे नहीं, ये पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, या बिल्कुल ही ब्रस्ट नहीं हो गया टायर में भी हवा थी कि हम चल के यहाँ तक आ गए। तकरीबन 3-4 किलोमीटर हसन अब्दाल से पीछे था, तो वहाँ से चल के आए हैं। और रास्ते में कोई वो भी नहीं थी, छाँव भी नहीं थी जहाँ पे टायर फटा है। चलो 1 मिनट है जी, आपसे बताऊँ। चलें जी, ये टायर मुझे मिल रहा है, कह रहे हैं जी 155-70 R12 का टायर है, और ये मुझे मिल रहा है इस वक्त रेडियल का। ये कह रहे हैं ये 5500 दे दें, चेंज करके दे देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि महंगा थोड़ा सा है, लेकिन फंसा हुआ क्या किया जा सकता, क्या करूँ यार मेरे दोस्त। 4000 तक कर ले यार। 5000 रुपये को खुद खरीदे थे जो ना करो यार। टोटल 500 रुपये आपसे मजदूरी लिए, वो भी आपको मजदूरी साथ लगा के देने पड़ेगा, फिर तो इतना फिर भी ये चला जाएगा लाहौर तक। चल पूरा 5 ले लेना, कर दे यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ना कर यार, अब 5 देखो दोस्तों, इसको 5000 पूरा कह रहे हैं, ये 5 पे भी नहीं मान रहा यार। 5.5 कह रहा था इसको। आज इनके इलाके में मेहमान हम आए हैं, हसन दाल वाली साइड पे, हरीपुर वाली साइड पे इंटरचेंज पर रुके थे।
तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। गाड़ी का वो हाल देखें सामने कैसा हुआ है। तो ये दोस्त हमें टोटल 500 रुपये मजदूरी है ना भाई। ना अगर यार 5000 का दोस्त डाल दे यार, बड़ा ज़्यादा हो जाता है। से हम लाते हैं वहाँ से ना, टोटल 500 रुपये ढेर पे मजदूरी लगती है, 500 1000 रुपये टोटल मजदूरी लगते हैं। इससे आपसे 500 रुपये टोटल मजदूरी ली है, वो भी आपको खोल के रिम पे चढ़ा के देंगे, फिर 5000 का एक टायर देते हैं आपको, वो भी हाँ यार, वो भी वही है HH हॉरिजॉन। चलो अब क्या कर सकते हैं दोस्त, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। 5500 आपको देना ही पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, मैं तो फंसा हुआ हूँ। लेकिन आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि आप जायज़ ले रहे हैं, नाजायज़ ले रहे हैं। हाँ चलो डाल दो यार। मेरे आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है इनमें से? हाँ आप बोल रहे नरम लगो, फिर आपके लिए टेल बेहतर है। हाँ वो नरम है ना, वो वाले बाकी नरम है। नहीं फिर बस आपके लिए वो योकोहामा के हैं, वो नरम है चारों टायर। जी तो ये जो आपके पास पड़े ना, उनमें से ये वाला बेहतर है कुछ नरम। यार वो सामने होटल पे, मैं आपके सामने होटल पे ले जाऊँ बच्चों को, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, लीजिए भी जाने लगे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बैक साइड पे ना आपको ये मैंने अभी आपको दिखाया कि सामने अगर देखें तो टोल प्लाजा है, उसके बिल्कुल सामने ना एक है ट्रक अड्डा। अगर आपने कभी ट्रक अड्डे वाली वाइब लेनी हो ना, तो आप ज़रूर वहाँ पे आएँ। वो ट्रक अड्डा जो है ना, उसके ऊपर खाना शाना तो बहुत अच्छा है, चाय भी बड़ी मज़े की है। तो अगर आप हरीपुर वाली साइड पे आएँ, हसन दाल वाली साइड पे आएँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि एक दफ़ा आके ना यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, उनके खाने को एंजॉय करें। मज़े का खाना था, मज़े की चाय थी। अभी हम निकलने लगे हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो देखते हैं बाद में, मसला तो हल हो गया। यहाँ पर ही मैं आपको अपनी टोटल जो कॉस्ट ट्रिप की वो आपको बता देता हूँ कि डोर टू डोर यानी कि घर से निकलने से लेके घर पहुँचने तक मेरा टोटल कितना खर्चा आया नारान घूमने का विद फैमिली, जिसमें 3 बच्चे थे और हम 2 थे, यानी कि टोटल 5 लोग। और ऑल्टो कार 1000 cc ऑल्टो VXR ओल्ड 2006 मॉडल, इसके ऊपर मेरा टोटल जो ख़र्चा है वो 67,500 ये टोटल ख़र्चा था। जिसके अंदर अगर मैं आपको टायर कॉस्ट और न्यू बम्पर वगैरह जो मेरा डेंटिंग पेंटिंग का ख़र्चा आया, और एक कार मेंटेनेंस जिसमें ऑयल चेंज वगैरह, फ़िल्टर चेंज हो गया, ब्रेक्स वगैरह और कूलेंट वगैरह, ये सारा कुछ डाल के तो वो जो टोटल ख़र्चा बनता है वो 1,12,000 बनता है। लेकिन अगर उसमें से ये चीज़ें माइनस कर दें, टायर की कॉस्ट जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, तो फिर टोटल 67,500 बनता है। जिसमें मैं अगर आपको बताऊं, फ्यूल जो है वो 93 लीटर लगा है, जो कि कॉस्ट टोटल किया है 31,000 का, 31,000 का। जिसमें जब मैं यहाँ से निकला था तो उस वक्त फ्यूल की प्राइस थी 317 रुपये, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ वहाँ से नारायण से जाते हुए जो डलवाया वो तकरीबन 342 342 या 341 थी, इस तरह से थी। तो इस तरह से वो जो आपस में अगर हम दोनों को एवरेज निकालें तो 31,000 का तकरीबन टोटल फ्यूल लग गया है। जिसमें मेरी टोटल ऑल्टो जो चली है वो 1340 किलोमीटर चली है, तो इसकी एवरेज निकलती है 14.4, जो कि काफ़ी अच्छी एवरेज थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी एवरेज निकली। रूम रेंट जो थे वो 10,500 3 नाइट्स का था। फूड 10,000 था, जिसमें से 8,000 का हम फूड यहाँ से लेके थे। ड्राई फूड जो होता है और रफली बच्चों के लिए सारा कुछ लेके चला गया। जीप रेंट वगैरह, हॉर्स राइडिंग, जिप लाइन वगैरह, वो जो टोटल कॉस्ट वो 10,000 आ गई थी मेरी। और इसके अलावा टूल टैक्स वगैरह जो था वो 6,000 था। तो इस तरह से टोटल मिला हम लोग के जो कॉस्ट एक बनी ना वो 67,500 बनती है। जिसमें से मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस अगर ऐड कर लें तो वो 1,12,000 चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सीरीज़ का एंड करूँगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।